Hello students, how are you? I hope you are fit and fine and doing well. Let us start our EVS book class for lesson 8. Lesson name is Reaching Grandmother House. इससे पहले हमने 2 लेसन्स पढ़े थे 6 और 7, वो इसी से रिलेटेड है। वो था ओमाना's जर्नी। ओमाना बच्ची की जर्नी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बता रही है कि वो कैसे अहमदाबाद से केरला अपनी दादी के पास जा रही है और उसने अपनी डायरी में लिखा है। तो अब आगे देखते हैं कि वो कहाँ तक वो पहुँच गई है। तो अभी वो 16 मई को चली है, 15 मई से चली है और अभी तक 17 मई होगी, वो अभी पहुँची नहीं है। तो अब यहाँ आज जो हमने लेसन शुरू करना है वो 17 मई को 11:30 पर वो कहाँ पहुँचती है, कोट्याम पहुँचती है। तो देखते हैं आगे क्या। आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी वी रीच कोट्याम इन द नाइट. Vijay Amma house was not so far from the station and we had to take 2 auto rickshaw to get there. अब वो कहती है कि हमने वहाँ कोट्याम उतरने के बाद हमने वहाँ से 2 ऑटो रिक्शा लेके अपनी विली अम्मा यानी जो उसकी मासी का घर है वो ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा ली। और उसके बाद कहती है कि मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मैंने खाने का वेट नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ बात किया और मैं सो गई। आगे वो कह रही है आई हैड जस्ट फॉल asleep when अम्मा woke me up again. We got ready, took our luggage and went to the bus stand. अब कहती है कि मैं अभी सोई थी, मुझे कुछ समय ही हुआ था, मेरी अम्मा ने जुगाया और कहा कि हमें आगे चलना है, तो अब खड़ी हो जाए। तो और हम और हमारी फैमिली और मेरी जो भी मिली अम्मा की फैमिली थी, हम दोनों मिलकर हम कहाँ चल पड़े, बस स्टैंड चले गए। The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. हम बस स्टैंड पे पहुंच के जो मेरे अप्पा ने क्या किया, सबके लिए टिकट्स खरीदी। We managed to get seat. As it went along, the bus got very crowded. अब हमने किसी तरह अपनी सीट बनाई, हमें सीट मिल गई और उसके बाद क्या हुआ कि बस में बहुत ज़्यादा रश हो गया। तो हमें आपस में क्या किया कि आपस में हम एक दूसरे के साथ सीट शेयर करनी पड़ी, यानी कि 2 सीट पर 3 जने बैठने लगे। आफ्टर ए लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. काफ़ी लंबे समय के बाद जो बस है वो अपने अंतिम स्टॉप पर पहुंची। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड. कहते मैं बहुत खुश थी कि हम आखिरकार हम पहुंच गए, लेकिन मेरी टांगें बहुत दर्द कर रही थी क्योंकि वो इतनी देर से बैठे तो उसकी टंग दर्द हो रही थी और कहती मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच अमोस विलेज बट नो, आवर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट. कहती मुझे लगा कि हम अपनी अम्मा के यानी कि अपनी ग्रैंड मदर के घर पर पहुंच गए हैं, गाँव में पहुंच गए, लेकिन नहीं, अभी भी हमें और आगे जाना था। द बस हैड ड्रॉप्ड बाय द वाटर साइड. लुक, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how will we get there? I wonder. अब वो कहती है कि जब मेरे को ये वो कहे कि नहीं अभी हमने आगे जाना था, तो और बस ने हमें कहाँ उतार दिया, एक वाटर बॉडी के पास इस किनारे पर उतार दिया। और अम्मा ने मुझे कहा कि एक इशारा करते हुए कहा कि हमने उस तरफ जाना है। तो मैंने कहा कि हम ऐसे कैसे जाएंगे, ये तो पानी है, पानी के कैसे जाएंगे। तभी जस्ट देन आई सा ए बोट कमिंग, देयर इज ए फेरी. तभी एक वहाँ पे बोट आई जो क्या थी, फेरी थी. अम्मा सेड इमीडिएटली ए बिग क्राउड ऑफ द पीपल स्टार्ट गेटिंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज. तो जैसे ही वो फेरी आई तो मम्मा ने कहा कि हम फेरी के द्वारा वहाँ जाएंगे। और जो फेरी आई उसमें से बहुत से लोग नीचे थे, बच्चे भी थे, स्कूल के बच्चे भी थे, बड़े बूढ़े सब अपने सामान के साथ उसमें से नीचे उतर के। Amma explained that the ferry was used by the people to cross the water and reach the other side. तो मम्मा ने मुझे बताया कि इस नदी को क्रॉस करने के लिए लोग इस फेरी का यूज करते हैं। As soon as the ferry got empty, the big rush started from outside. अब जैसे वो उतरी, पहले उतरने थे, अब चढ़ने वालों की रश चढ़ गई और सब जने बैठ गए। अब वो कहती है कि मेरे को भी एक जगह, एक साइड के ऊपर जगह मिल गई। I managed to get a place stand along the रेलिंग. कहते मुझे जो उसके बाउंड्री होती है उसके ऊपर मेरे को खड़े होने के लिए जगह मिल गई। आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड. तो कहते जैसे वो
जब फेरी चलती है तो पानी में बबल्स होते हैं, तो कहते मैंने वो सारा देखा। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, कहते बड़े वो आराम से पानी पर जा रही थी। देयर वॉज रो ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर की साइड के ऊपर, बैंक होता है किनारा, किनारे के ऊपर बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज लगे हुए थे। एज वी moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the bank. तो कहते जैसे हम जा रहे थे तो वहाँ पे लोगों को मैंने मछली पकड़ते हुए कपड़े धोते हुए सारे काम करते हुए देखा। Just before the sun disappeared into the water, the ferry reached the island and stopped. तो सूर्य जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला था तो हमारी फेरी एक आइलैंड के ऊपर, उनके आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसी किसी एक लैंड पे उसकी जो ग्रैंड मदर रहती थी। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, एट लास्ट वी रीच अमोस प्लेस, कहते ये हमारे अंत में हम अपनी जगह पहुंच गए, यहाँ हमारी जो दादी का घर था। बट ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज बीन, कितनी लंबी और रोचक ये उसकी जर्नी थी। Anna traveled by different kinds of transports after she got down from the train. Write their name. अब आपने उसने ट्रेन से उतरने के बाद कौन कौन से यूज़ किए थे ट्रांसपोर्टेशन, उसके नाम है। जैसे उन्होंने ऑटो रिक्शा ली, रिक्शा ली और फेरी ली, तो इन सब के नाम, ये आपने नाम यहाँ राइट डाउन करने हैं। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल, आप कौन कौन सी व्हीकल पे ट्रेवल किया है। आप कह सकते हो ट्रेन है, ऑटो रिक्शा है, बस है, ठीक है, एरोप्लेन है, तो आप एरोप्लेन पे जिस पे आपने किया है आप उसका नेम राइट डाउन करोगे। विच राइड डिड यू इंजॉय द मोस्ट, आपको किसके ऊपर बहुत मज़ा है। किसी को ट्रेन के सफ़र में, अब मानो को अगर मान लो जो ये फेरी थी उसके ऊपर मज़ा आया तो वो अपना फेरी लिख सकती है। आपको जिसके ऊपर भी अच्छा लगा वो आप लिखोगे। आई इंजॉय द ट्रेन राइड, लिख सकते हो। अमाना लेफ्ट द अहमदाबाद ऑन 16 मई, हाउ मेनी हावर डिड टुक टू रीच द अमोस प्लेस, वो 16 मई को चली थी, उसे कितना टाइम लगा वहाँ तक पहुँचने पर, अपने दादी के घर पहुँचने में। उसको लगभग उसको अप्रोक्सीमेटली उसको 36 आवर लगे थे। हैव यू एवर बीन ए लॉन्ग जर्नी, कहते क्या आप कभी किसी लॉन्ग जर्नी पे गए हो, तो उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हो। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूजिंग, आपने कौन कौन से इस, जब आप लॉन्ग जर्नी पे गए हो तो किन किन साधनों का यूज़ किया है। देखो हम कहीं भी जाएंगे तो हम ट्रेन भी यूज़ करते हैं, बस भी करेंगे, ऑटो रिक्शा भी करेंगे, तो ये 3 नाम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक, और आप कितनी दूर के ऊपर गए हो। जैसे मैं गई हूँ तो अगला मालूम मेरी 24 आवर्स की थी, 24 जितने की भी आपने की हो आप वो राइट डाउन कर सकते हैं। अमाना जप्पा बोट टिकट फॉर द ट्रेन एंड द बस, कैन यू थिंक टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वी नीड टू बाई टिकट्स, कहते हैं कि उन्होंने बस में चढ़ने से पहले क्या बस की टिकट खरीदी थी और किस साधनों पर आपको टिकट लेनी पड़ती है। देखो ट्रेन पे भी लेते हो, ठीक है, एरोप्लेन पे भी आपको लेनी पड़ती है, तो है जो भी आप इन जिस चीज़ों के नाम लेते हो वो आप लिखोगे। नेक्स्ट है समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट एंटर ए प्लेस, कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस, कहते हैं कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ हमें एंटर करने से पहले वो लेनी पड़ती है टिकट। जैसे आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो आपको पहले लो, तो आप यहाँ लिखोगे सिनेमा हॉल। आप सर्कस का शो देखने जाते हो तो आपको टिकट पहले लेनी है। जू देखने जाते हो तो आपको जू की, तो इस प्रकार आपने 3-4 नियम यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। अब आपको क्या दिया गया, नीचे एक पिक्चर दी हुई है टिकट की, रेलवे टिकट की पिक्चर है जिसके अंदर काफ़ी कुछ सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो आपने इसको खुद से फिल करना है। आपने सबसे बताना है कि द ट्रेन नंबर, कि ट्रेन का नंबर कौन सा है। तो अगर आप अपनी टिकट को देखोगे तो उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, ट्रेन का नंबर दिखेगा। इसी तरह डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, किस तारीख का डेट जो शुरू हुई होगी, जिस डेट की टिकट होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपके पास घर पे भी पड़ी हो यहाँ से समझ आए ठीक है, नहीं तो अगर आप पुरानी कोई भी टिकट देखोगे तो उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका फेयर कितना है, कितने डिस्टेंस आपने वहाँ से चलना है, ये सब आपने इससे फिल करना है। इसके अलावा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, कुछ क्वेश्चन इसने पूछा और कुछ नहीं पूछे वो आपने खुद से बताने हैं। जैसे उसका PN नंबर कितना है, ठीक है, टिकट नंबर कितना है, ये सब आप इंफॉर्मेशन देख लोगे। आगे है ए रेलवे टाइम टेबल गिवन डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशन अलोंग रूट, व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन,
कहते हैं रेलवे एक टाइम टेबल देता है जिसके अंदर हर गाड़ी का समय दिया होता है, कितने बजे चलेगी और उसके बीच में जहाँ से चलेगी कहाँ तक उसने जाना है और किस किस स्टेशन पे कितनी कितनी देर रुकेगी, ये सारी डिटेल्स होती है और कितने किलोमीटर है। तो ये आपको जो होती है ये रेलवे का टाइम टेबल आपको कहाँ से मिल जाता है, रेलवे स्टेशन से मिल जाता है उसमें। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेलवे स्टेशन, जो ये रेलवे का टाइम टेबल सारणी दी गई है, जो उसने कहाँ से शुरू की है, गांधीधाम से लेके जो उसने शुरू की थी। तो अब आपने इसको पढ़ना है और बताना है, सर्कल द नेम ऑफ ऑल द स्टेशन इन द टेबल दैट आर मेंशन इन द अमाना सारी। कहता है कि ये जो आपको टेबल दिया गया था उसके अंदर जो जो स्टेशन अमाना की ने अपनी डायरी में जिनका नाम लिया है आपने उनके ऊपर सर्कल करना है। जैसे गांधीधाम का था, अहमदाबाद का था, वेलसाइड है, कोझिकोड है, कोट्याम है, तो इनके ऊपर इनका सर्कल करके आपने यहाँ नाम डाउन करना है। फ्रॉम वे स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गांधीधाम से। हाउ मेनी मिनट्स द ट्रेन स्टॉप एट द अहमदाबाद स्टेशन, अहमदाबाद स्टेशन पे कितनी देर रुकी थी, ये लगी थी लगभग 20 मिनट्स। ऑन विच डे द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मैडगोना, मैडगोना पर जो है जो ट्रेन है वो कब पहुंची थी, ये सेकंड डे को पहुंची थी। सुनील एंड अन्ना गोट ऑफ द कोझिकोड स्टेशन, सुनील और अन्ना जो उसके फ्रेंड बने थे वो कोझिकोड उतर गए थे और उसके बाद अमाना की जर्नी अभी चल रही थी, तो उन दोनों के बीच में अमाना कहाँ उतरी थी, कोट्याम में, और तो वहाँ से कोझिकोड से कोट्याम का कितने दूरी थी, उसको कितना टाइम लगा था उसको क्रॉस करने में, 6 आवर। तो इसका आंसर है 6 आवर। What is the distance that the train travel over the whole route? टोटल रूट पर ट्रेन कितने किलोमीटर चली थी, ये नियर अबाउट चली थी 2649 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर डिड ओमाना ट्रेन ट्रेवल बाय, ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा ओमाना ने कितना सफर किया था, क्योंकि कोट्याम उतरने के बाद वो बस में गई, बस से वो फेरी में गई, तो उसने कम से कम 2418 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया था। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।